दोस्तों, अगर आप बिहार से एसएससी सीजीएल 4 परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए सोने पे सुहागा है, क्योंकि आज मैं लेकर आया हूं 2022 बीएसएससी सीजीएल परीक्षा में पूछे गए रीजनिंग के सभी सवाल जो 2025 की परीक्षा के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगे। दोस्तों, ये वही प्रश्न है जो सीधे सीधे एग्जाम में रिपीट होते हैं या फिर उन्हीं पैटर्न पर नए सवाल बनाए जाते हैं। इसलिए अगर आप ये वीडियो अंत तक ध्यान से देख लेंगे तो यकीन मानिए रीजनिंग सेक्शन में आप कभी गलत करके नहीं आएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं पार्ट 1 और देखते हैं कैसे आसानी से और ट्रिक के साथ इन सभी सवालों को सॉल्व किया जा सकता है। याद रखिएगा दोस्तों, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। आप लोग वीडियो को पॉज करके आराम से क्वेश्चन देखिएगा और उसे सॉल्व कीजिएगा। यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है। अ मैन स्टार्ट्स वॉकिंग इन द मॉर्निंग फेसिंग द सन, आफ्टर सम टाइम्स ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, लेटर ही अगेन टर्न टू हिज लेफ्ट, द डायरेक्शन इन विच द मैन। देखिए दोस्तों, ये पहला क्वेश्चन है। आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को पॉज कीजिएगा, उसके बाद आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा और देखिएगा कि आपसे सॉल्व होता है कि नहीं। यहाँ पर देखिए, ये जो क्वेश्चन है हम लोग का प्रीवियस ईयर बीएसएससी सीजीएल प्री में पूछा गया क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन हम करेंगे अभी यहाँ से। यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। अ मैन स्टार्ट्स वॉकिंग इन द मॉर्निंग, ठीक है, फेसिंग द सन, तो सूरज कहाँ उगता है, ईस्ट में उगता है, ध्यान रखिएगा। आफ्टर सम टाइम्स ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से। हाँ, यहाँ पर देखिए, सूरज कहाँ से उगता है, ईस्ट से उगता है। चलिए स्टार्ट किया मॉर्निंग में, फेसिंग द सन, आफ्टर सम टाइम ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट। देखिए राइट है तो लेफ्ट कहाँ होगा, इधर होगा। टर्न टू हिज लेफ्ट हो गया, लेटर ही अगेन टर्न टू हिज लेफ्ट, तो इसका लेफ्ट क्या होगा, इधर राइट हो गया, ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया, तो वापस यहाँ लेफ्ट की ओर आता है। ठीक है, द डायरेक्शन इन विच द मैन इज मूविंग इज नाउ, तो कौन सा डायरेक्शन है ये देखिए, ये ईस्ट हो गया, ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया, तो कौन सा डायरेक्शन में, ये वेस्ट में है, तो आपका सही आंसर क्या होगा, ए वेस्ट। आपका सही आंसर होने वाला है वेस्ट। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा कि कितना आप लोगों का सही हो रहा है, आप लोग सही कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, इसका सॉल्यूशन एक बार देख लेते हैं हम लोग। इसका सही आंसर क्या है, वेस्ट। ठीक है, अब जब मैंने बताया कैसे किए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, फाइंड द मिसिंग नंबर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। यहाँ पर देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन आपको बहुत बड़े एग्जाम में, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, बिहार एसएससी, बिहार रेलवे, बिहार इंटर लेवल, बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको हर एक एग्जाम में फ़ायदा करने वाला है। यहाँ पर देखिए क्या क्वेश्चन पूछा गया है, 9। यहाँ पर देखिए मिसिंग नंबर आपको निकालना है, तो ये हमारा मिसिंग नंबर है। यहाँ पर देखिए हम लोग एक बार इसको चेक कर लेते हैं। 9, 8 और 3 में क्या हम करेंगे कि 216 आएगा। सिमिलरली 7, 3 और 8 में क्या करेंगे कि 168 आएगा। तो देखिए डिवीजन तो नहीं हो रहा है और हम प्लस ऐड करते हैं तो 9, 8 कितना होता है, 17 होता है। 17 और 3 20 होता है, नहीं तो कुछ इसमें गुना मल्टीप्लिकेशन का काम हुआ होगा। तो चलिए एक बार हम देख लेते हैं। 9 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 9 8 जा 72 एंड 72 को 3 से मल्टीप्लाई करते तो कितना होने वाला है, 216। सही है, इसमें हो रहा है। उसी प्रकार से 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 21 एंड 21 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 168। देखिए आ रहा है ना। उसी प्रकार से अगर हम 6 को यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह अगर हम x मान ले इंटू 5 तो कितना होगा, 900 होगा। तो x का वैल्यू कितना आएगा, 900 डिवाइडेड बाई 6, 5 या 30 होता है, तो कितना होगा, 30 होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या होगा, ये 30। तो आप लोग बताइएगा कितना आसान सवाल है और देखने में कितना ये टफ लग रहा है। तो बहुत ही इजी से आप लोग कर सकते हैं अगर आप प्रैक्टिस करोगे ऐसा ही मेरे साथ। तो इसका एक बार हम सॉल्यूशन देख लेते हैं क्या होने वाला है। सॉल्यूशन अगर आप लोग देखेंगे तो देखिए सेम, इसका सही आंसर क्या है, 30 है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर देखिए बहुत ही शानदार सवाल। ए मैन वॉक्स 40 माइल्स ऑन द लास्ट डे ऑफ द वेकेशन। ठीक है, क्या किया, मैन वॉक्स 40 माइल्स ऑन द लास्ट डे ऑफ हिज वेकेशन। दिस इंक्रीज हिज डेली एवरेज बाई 32 to 33 miles. How many days was
हिज लीव, मतलब वो कितना दिन। इसे एक बार हम लोग हिंदी में देख लेते हैं, जितने भी हिंदी वाले स्टूडेंट हैं एक बार उनके लिए हिंदी में मैं कर देता हूँ। क्या बोला गया, एक व्यक्ति अपने छुट्टियों की आखिरी दिन 40 मील चलता है। ओके, कितना चलता है आखिरी दिन, मान लीजिए कितना भी दिन है लेकिन आखिरी दिन वो कितना चला, 40 माइल चला। ठीक है, इससे उसका दैनिक औसत 32 से 33 मील बढ़ जाती है। पहले कितना मील था, 32 था, बढ़ कितना गया, 33 बढ़ गया। ठीक है, तो उसकी छुट्टियाँ कितने दिन के थी। तो एक बात आप लोग नोट कीजिए, अगर वो x दिन चलता है तो 32x दिन चला। ठीक है, उसके बाद वो लास्ट दिन कितना माइल चला, 40 माइल चला ना। मैंने क्या बोला कि ये जो लास्ट दिन चला था 40 माइल, उससे पहले वो कितना दिन चला होगा, तो 32 उसका एवरेज दिया हुआ 32, तो 32x दिन चला होगा। उसके बाद उसका एवरेज कितना बढ़ जाता है, 33 माइल बढ़ जाता है, तो 33x + 1 होगा ना, क्योंकि 33 और जो एक एक्स्ट्रा दिन चला था जो 40 माइल, वहाँ पर हम लोग जोड़ेंगे ना, तो इसका कितना होगा, 32x + 40 = क्या होगा, 33x + 33। यहाँ तक किए। उसके बाद देखिए ये 32x है, 33x है। अगर हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू अगर यहाँ से फाइंड आउट करेंगे तो 7 आएगा, 7 आएगा। बाद में क्या बोला, उसकी छुट्टियाँ कितने दिन की थी, तो x + 1, x का वैल्यू 7 है, तो 7 + 1 कितना होगा, 8 डेज होगा। तो सही आंसर क्या होगा, 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, आप लोग बताइएगा कि आप लोग कितने लोग आप लोग सही कर रहे हैं, कितने लोगों को समझ में आ रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, चौथा नंबर क्वेश्चन। आप लोग वीडियो को पॉज करके इसे सॉल्व कीजिएगा। देखिए देखने में बहुत टफ लगता है, लेकिन मैं अगर आपको अभी समझाऊंगा तो बहुत ही ईजी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है, इन द गिवन क्यूब व्हाट इज द नंबर अपोजिट टू 6। तो जो क्यूब का जो अपोजिट 6 है उसके अपोजिट में कौन सा डिजिट होगा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपका दिया 4, 5, 2 और 3, 4, 5, 2 एंड 3। तो इसे कैसे सॉल्व करते हैं, पहले देखिए दोनों क्यूब में कौन सा कॉमन है। यहाँ पर देखिए 3 कॉमन है, 3 कॉमन है। तो हम लोग एक काम करेंगे, 3 के राइट में क्या है, एक क्यूब में 3 के राइट में क्या है, 1 है। यहाँ पर भी ध्यान दीजिएगा, 3 के राइट में क्या है, 5 है। तो 1 के सामने क्या होगा, 5 होगा। ये तो आप निकाल लिए। सिमिलरली पहला क्यूब का 3 का लेफ्ट में, पहला क्यूब का 3 का लेफ्ट में क्या है, 4 है। चलिए लेफ्ट में 4 है, यहाँ लिख लिए। यहाँ पर देखिए 3 का लेफ्ट में क्या है, 3 का लेफ्ट में क्या है, 2 है। तो 4 के सामने क्या होगा, 2 होगा। आप लोगों को पता चल गया 1 के सामने क्या है, 1 किसको फेस कर रहा है, 5 को, और 4 किसको फेस कर रहा है, 2 को। तो बच क्या गया, 6 और 3। तो 6 किसको फेस करेगा, 3 को फेस करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है, 4, 5, 2 है 3, 4 हमारा 4 ऑप्शन जो है हमारा 3 इज द राइट आंसर। समझ में आ गया होगा आपको, नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिपीट करके देखिए एक बार, आप लोगों को अच्छे से समझ जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपको स्किप करके आना नहीं है। इसका हम लोग सॉल्यूशन देख लेते हैं। इसका सही आंसर क्या है, 4, ऑप्शन 4, 3 इज द राइट आंसर। देखिए सही हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन। क्या बोला गया है, 5वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ मेनी स्क्वायर्स एंड हाउ मेनी ट्रायंगल्स। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हाउ मेनी स्क्वायर मतलब ये जो फिगर है उसमें कितना स्क्वायर है और कितने ट्रायंगल है आपको काउंट करना है। तो चलिए काउंट करते हैं। तो टोटल स्क्वायर पहले काउंट कर लेते हैं। देखिए पहला ए स्क्वायर हो गया हमारा, ए ला जो स्क्वायर हो गया, पहला हो गया 1। ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरा ये हो गया। ठीक है, 2 मैंने बता दिया, 1 और 2। और तीसरा आप लोग ध्यान दीजिएगा, एक बार मैं इसे डिलीट करता हूँ। तीसरा देखिए 2 मैंने आपको बता दिया, तीसरा आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये देखिए एक स्क्वायर इधर हो गया। ठीक है, तो पहला मैंने बता दिया था 1, 2 और तीसरा ऐसे होने वाला है। ठीक है, ऐसे होने वाला है। तो 3 हमारा स्क्वायर हो गया। ऑप्शन में कौन सा है, पहला ऑप्शन 3 स्क्वायर है और तीसरा ऑप्शन 3 स्क्वायर है, मतलब एक नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। चलिए अब ट्रायंगल काउंट करेंगे, टोटल ट्रायंगल कितना है। तो हम लोग ध्यान देते हैं। अभी यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, 3 स्क्वायर में या तो ऑप्शन 1 सही है या फिर ऑप्शन 3 सही है। अब ट्रायंगल कितना होगा, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। एक ट्रायंगल ये हो गया 1, 2, 3, 4, ये ला जो हो गया 1, सिमिलरली 2, 3, 4 इधर है, वैसा ही यहाँ पर 5, 6, 7, 8।
मतलब 8 ट्रायंगल इधर हो गया, आपको दिख गया। यहाँ पर देखिए 10 ट्रायंगल है, यहाँ पर 18 ट्रायंगल है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। 8 ट्रायंगल आप लोग ध्यान में रखिएगा, 8 मैंने बता दिया प्लस। अब यहाँ से हम लोग जाते हैं, यहाँ पर देखिएगा एक ट्रायंगल आपको ऐसा बनेगा, ठीक है, 9 फिर 10, ओके। सिमिलरली 11 एंड 12, देखिए 4 हो गया इधर से, 8 4 12, मतलब ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। और ये ऑप्शन तो पहले से नहीं है, ये ऑप्शन पहले से नहीं है, मतलब हमारा 18 ट्रायंगल होने वाला है। मैं आपको बता देता हूँ भी 18 ट्रायंगल कैसे होगा। आप लोग तो समझ में आ गया, अगर आप लोग 18 काउंट भी नहीं कर पाओगे तो 10 तो नहीं होने वाला है, ये आप लोग समझ गए होंगे। तो आप लोगों का ऑप्शन 3 सही होगा। टाइम अगर नहीं होगा तो ऑप्शन 3 टिक मार्क करके आगे बढ़ जाइएगा। मैं आपको 18 ट्रायंगल अभी काउंट करा देता हूँ, ध्यान रखिएगा इधर एक बात को। आप देखिए 8 तो मैंने बता दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 हो गया था। एंड 4 इधर काउंट कर दिया था। देखिए एक इधर था 1, सिमिलरली 2, फिर 3 और 4 हो गया ऐसे। उसके बाद से ऐसे भी तो काउंट करेंगे, ठीक है। तो 5 6 7 8, ठीक है। तो 8 1 8 8 4 12 और 4 कितना हो गया, 16 हो गया। और 2 ट्रायंगल और है, 2 ट्रायंगल और है, 16 आपको समझ में आ गया होगा। और 2 ट्रायंगल में और आपको काउंट करके दिखाता हूँ। 2 ट्रायंगल कैसे काउंट होगा, यहाँ पर आप लोग देखिएगा। एक ट्रायंगल हमारा ऐसे हो गया और दूसरा ट्रायंगल ऐसे हो गया, ठीक है। तो 16 पहले से हो गया था और 2 हो गया, कितना हो गया, 18 ट्रायंगल हो गया। मतलब आपका सही आंसर क्या होगा, 3rd इज द राइट आंसर। समझ में आ गया। आप लोगों को नहीं समझ में आया होगा किसी को तो वीडियो पॉज करके एक बार वीडियो को रिपीट करके पीछे जाके एक बार देखिए, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए 6ठा नंबर हम लोग जाते हैं, इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं एक बार क्या होगा। देखिए मैंने बता दिया 3rd इज द राइट आंसर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 6ठा नंबर क्या बोल रहा है, अ क्लॉक गेन्स 50 मिनट्स पर डे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। अ क्लॉक गेन्स 15 मिनट्स पर डे, इट इज सेट राइट टू 12 noon, एट 4 AM इट विल शो। चलिए इसको एक बार हिंदी में देख लेते हैं, हिंदी में क्या बोला गया है। एक घड़ी रोजाना 15 मिनट आगे बढ़ जाती है, ठीक है। मतलब एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 आवर में कितना मिनट बढ़ जाती है, 15 मिनट बढ़ जाती है, ठीक है। इसे दोपहर 12 बजे के सही समय पर सेट किया जाता है। कब सेट किया जाता है, दोपहर के 12 बजे, ध्यान रखिएगा। यह सुबह 4 बजे क्या समय दिखाएगा, तो देखिए दोपहर का 12 बजे से लेके सुबह का 4 बजे तक कितना, सुबह का 4 बजे तक कितना घंटा होता है। तो दोपहर का 12 से रात का 12 कितना होगा, 12 कितना होगा, 12 घंटा होगा। अब प्लस 4 घंटा मतलब सुबह का 4 मतलब 16 घंटा, ठीक है। तो 24 घंटा में 15 मिनट दिखाता है, तो 16 घंटा में कितना मिनट दिखाएगा, 100 मिनट दिखाएगा। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 24x क्या होगा, 15 × 60। तो x का वैल्यू क्या होगा, 15 × 60 डिवाइडेड बाई 24। तो 4 4 जा 4 6 जा 24, 4 4 जा 16, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 एंड 3 5 जा 15। कितना हो गया, 5 2 जा 10। x का वैल्यू कितना हो गया, 10। मतलब आपका यह सुबह 4 बजे क्या समय दिखाएगा, तो 4:10 आपका सही आंसर होगा। मतलब क्या दिखाएगा, 4:10 पूर्वाह्न, 4 4 10 AM, सुबह का 4:10 हुआ है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कैसे किए हम लोग। यहाँ पर क्या बोला गया है, एक घड़ी 15 मिनट आगे बढ़ जाती है, कितना, एक दिन में एक घड़ी रोजाना 15 मिनट आगे बढ़ जाती है। तो डेली का क्या होगा, 24 आवर में कितना बढ़ जाता है, 15 मिनट। आपको दोपहर का 12 बजे से लेके सुबह का 4 बजे के बीच में कितना घंटा होता है, 16 आवर होता है। उसमें कितना मिनट बढ़ेगा, 100 मिनट बढ़ेगा। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x का वैल्यू आ जाएगा 10 मिनट, उसमें 4 जोड़ देंगे तो 4 मिनट 10 सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। इसका सही आंसर होगा। आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए इसका हम लोग एक बार सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन इसका सही आंसर क्या है, 4:10 समझ में आ गया आपको। आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा 7वां नंबर। यहाँ पर देखिए, एक कोड भाषा में टीचर को क्या लिखा गया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कोडिंग का क्वेश्चन है ये। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, टीचर को लिखा जाता है, टीचर को इससे लिखा जाता है, उसी प्रकार से चिल्ड्रन को किस प्रकार से लिखा जाएगा।
तो दोस्तों एग्जाम में आप लोग जाइएगा तो आप लोगों को या तो अल्फ़ाबेट आपको याद होना चाहिए, जैसे ए का 1, बी का 2, टी का 20 होता है, एम का 14 होता है, ऐसे आप लोगों को याद करके रखना है। ओके, यहाँ पर देखिए मैं एक बार आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। ये देखिए एम का 13 होता है, एन का 14 होता है। तो यहाँ पर देखिए ये आप लोग या तो कॉपी में लिख लीजिएगा एग्जामिनेशन हॉल में जाके, या फिर आपको याद करके रखना है। यहाँ पर देखिए कैसे सॉल्व किया गया है मैं आपको बता देता हूँ, या ऐसे कैसे सॉल्व करना है एग्जामिनेशन हॉल में। तो देखिए टीचर है ये TEACHER, ठीक है। उसी प्रकार से भी है, जी है, सी है, ई है, जे है, जी है और टी है। तो टी कहाँ पे है? ये हमारा टी को किससे लिखा गया है? 20 से। ई का वैल्यू क्या होता है? 5 होता है। ए का 1 होता है, सी का 3 होता है, एच का 8 होता है। आप लोगों को याद करके रखना है। ई का वैल्यू 5 होता है और आर का वैल्यू कितना होता है? आर को आप लोगों को पता होगा 18, ठीक है। उसी प्रकार से टी का 20 आप लोगों को याद होगा। जी का कितना होगा? 7, G7 आप लोगों को पता है, ग्रुप 7 याद होगा, ऑर्गेनाइजेशन 1। जे का इजोटी आप लोग याद होता है, ई मतलब 5 होता है, ऐसे याद कर सकते हो, EJOTY 5 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया, 25 हो गया। तो J10 हो गया, ई का 5 हो गया, सी का 3 हो गया और जी का कितना होता है? 7 होता है और वी का कितना होता है? 22 होता है। यहाँ पर देखिएगा 20 + 2 कितना बड़ा है? 2 बड़ा है। 5 + 7 2 बड़ा है। 1 + 3 2, 3 + 2 5, 8 + 2 10, 5 + 2 7, 18 + 2 20। उसी प्रकार से आपको क्या लिखना है? चिल्ड्रन को लिखना है। तो यहाँ पर हम लोग चिल्ड्रन को लिख लेते हैं, CHILDREN। यहाँ पर देखिए आपको सब सॉल्व नहीं करना है। यहाँ पर सी का वैल्यू कितना होता है? 3, तो 3 + 2 5 क्या है? ई है, ठीक है, ई हो गया। एच का वैल्यू कितना है? एच का वैल्यू 8 होता है। आई का वैल्यू कितना होता है? 9 होता है। एल का वैल्यू कितना होता है? 12 होता है। डी का वैल्यू कितना होता है? 4 होता है। आर का वैल्यू कितना होता है? 18 होता है, ठीक है। तो 8 + 2 10, 10 किसका होता है? जे का होता है। 9 + 2 क्या हो गया? 9 + 2 11 हो गया। 11 किसका होता है? के का होता है। 12 + 2 14, 14 किसका होता है? आप लोगों को पता होगा, एन का होता है, ठीक है। 4 + 2 6, 6 किसका होता है? एफ का होता है। यहाँ पर देखिए EJKNF कहाँ पे है? EJKNF आगे हम लोग को और करना होगा। ई का वैल्यू कितना होता है? 5 होता है। 5 + 2 क्या होता है? 7 होता है। 7 जी का होता है, ठीक है। उसके बाद एन का क्या होता है? एन का आप लोगों को पता होगा 14 होता है। तो 14 + 2 क्या होता है? 16 होता है। 16 पी का होता है। तो EJKNFGP कहाँ पे है? EJKNFGP हमारा 4th ऑप्शन सही होगा। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। या तो आप लोग अल्फ़ाबेट याद कर लो या फिर कॉपी में लिख लेना पहले से। जब आपको सीट मिलती है एग्जामिनेशन हॉल से पहले, जब 5 या 2-3 मिनट बाकी रहता है, तब आप लोग ABCD लिख लीजिए और उसका नंबरिंग भी लिख लीजिए, तो आपको वहाँ पर टाइम बच जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 8वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? उस विकल्प को चुनिए, चूज द अल्टरनेटिव विच क्लोजली रिसेंबल्स द वाटर इमेज ऑफ द गिवन वर्ड इंटरेस्ट। यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है ये। अगर आपके पास कॉपी है तो आप लोग क्या कीजिएगा, जैसे जब भी वाटर इमेज आएगा, क्या है? INTREST, तो आप लोग क्या कीजिएगा, कॉपी में लिख लीजिएगा और उसको कॉपी को फोल्ड करके ऐसे फोल्ड कीजिएगा नीचे की तरफ। तो कौन सा इमेज बनेगा? वाटर इमेज। और अगर आप ऐसे फोल्ड कीजिएगा, इस तरह फोल्ड कीजिएगा, तो कौन सा इमेज बनेगा? ये मिरर इमेज बनेगा, ठीक है। अगर आपके पास वहाँ पर पेपर है तो जस्ट ऐसे फोल्ड कीजिएगा उसको नीचे की तरफ, तो आपको वाटर इमेज बन जाएगा। तो देखिए टी है ऐसे, यहाँ पर टी ऊपर है तो नीचे होके कैसे हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा। यहाँ पर टी क्या है? यहाँ पर देखिए ये सही हो सकता है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, या फिर ये सही हो सकता है। उसी प्रकार से यहाँ पर और कौन सा टी है? टी इधर है तो इसको ऐसे करेंगे तो यहाँ पर भी ऐसे हो जाएगा, तो ठीक है। यहाँ पर भी देखिए ये भी सही है, ये भी सही है। अब हम लोग बात करते हैं एस, आई तो ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। आई यहाँ पर भी सही है,
यहाँ पर भी सही है। अब देखिए n को उल्टा करोगे तो कैसे होगा, याद रखना, अगर n ऐसे है, अगर उसको उल्टा करोगे तो कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा ना। ऐसे कहाँ पर है, यहाँ पर है, नहीं, ये गलत हो गया, मतलब ये हमारा सही होने वाला है, जो ऑप्शन 4 है वो सही होगा। चलिए उसी प्रकार से r है, r को हम अगर उल्टा करेंगे, जैसे इस प्रकार से r है, उसको अगर हम लोग उल्टा करेंगे तो कैसे हो जाएगा, ये ऐसे ही रहेगा, ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, मतलब ये हमारा सही है। ई कैसे हो जाएगा, ई है ना ऐसे, अगर उसको उल्टा करेंगे हम लोग वाटर इमेज तो ये हमारा ऐसे ही रहेगा, उल्टा का हमारा उल्टा ही रहेगा, ठीक है। और एस हमारा कैसा हो जाएगा, एस अगर ऐसे है तो इसे उल्टा करेंगे तो एस हमारा ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा इमेज हो गया, वाटर इमेज हो गया। हमारा 4th ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। तो ध्यान रखना, अगर आपके पास वहाँ पर पेपर है तो इंटरेस्ट को ऐसे लिख के कॉपी पेपर में ऐसे फोल्ड कर दीजिएगा नीचे की तरफ, तो आपको वाटर इमेज पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इवेंट डायग्राम करेक्टली रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन क्लासेस। कौन सा है, क्लासेस आप लोग बायोलॉजी में पढ़े होंगे, ह्यूमन हो गया, बर्ड्स हो गया और एनिमल्स हो गया, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, आप लोगों को ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो वेन डायग्राम का क्वेश्चन आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइएगा। देखिए एक चीज़ मैं आपको बता देता, ह्यूमन एंड एनिमल्स हम लोग कौन से किंगडम में आते हैं, आप लोगों को पता होगा। अगर मैं ऐसे बताऊं, ये हमारा ह्यूमन है और इसके अंदर हमारा एनिमल्स है, एनिमल्स के अंदर ह्यूमन है, ठीक है। मतलब हम लोग जो किंगडम है, हम लोग होमो सैपियंस आते हैं, ठीक है। तो हमारा जो एनिमल है उसके अंदर हम लोग ह्यूमन आ गए, और हमारा जो बर्ड्स होता है वो अलग होता है, ठीक है। ये हमारा, इसे हम लोग ब्लॉक में कर दिए, ओके। तो कैसा, कहाँ, कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये हो सकता है, ये भी नहीं होगा। मतलब क्या हो गया, हम लोग होमो सेपियंस है, तो एनिमल के अंदर हमारा जो ह्यूमन किंगडम हो गया वो हो गया, और बर्ड जो हो गया वो अलग हो गया। जिसका सही आंसर क्या होगा, 3rd इज द राइट आंसर। एक बार सॉल्यूशन देख लेते हैं। यस, हमारा सही आंसर क्या है यहाँ पे, 3rd इज द राइट आंसर। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। यहाँ पर हम लोग को मैच करना है, कौन सा करेक्ट मैच नहीं है। यहाँ पर आप लोग देखिए, फिगर को ध्यान से देखिएगा, सर्कल है, सर्कल के अंदर कलर किया हुआ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पहला फिगर में, दूसरा फिगर में देखिए कलर नहीं किया हुआ है, तीसरा फिगर में देखिए, फिगर में क्या बोला, एक है हमारा डायग्राम, उसके अंदर कलर किया हुआ है, इसमें भी डायग्राम, उसके अंदर कलर किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर देखिए कलर किया हुआ है, नहीं किया हुआ है, मतलब ये हमारा सही आंसर होने वाला है। ऐसा ही आप लोगों को एग्जाम में आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा इमेज में, कि क्या कुछ सिमिलरिटीज है फिगर में, क्या कुछ आपको सेम थिंग मिलने वाला है, उसमें से एक फिगर जो होगा वो सबसे अलग होगा, वही आपको टिक मार के आना है। तो इसका सही आंसर हम लोग एक बार देख लेते हैं। मैंने क्या बोला, सही आंसर क्या होगा, 2 होगा, 2 इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कितना नंबर है, 11 नंबर क्वेश्चन है। इन द फॉलोइंग सीरीज 1, 7, 31 एंड यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर। क्या पूछा गया, 1, 7, 31 और x। देखिए 1 और 7 में कितना का अंतर है, 6 का डिफरेंस है। 7 और 31 में कितना का डिफरेंस है, 24 का डिफरेंस है, ओके। तो यहाँ पर देखिए 6 4 जा 24 होता है, तो 24 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 96 होगा। 96 में 31 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 127 है, 127, यस, 4 इज द राइट आंसर। ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। देखिए कैसे हम लोग ये कर दिए, क्योंकि यहाँ पर जो डिफरेंस है बहुत कम है, तो ऑब्वियस सी बात है, या तो डिफरेंस लिया गया होगा और उसके बाद मल्टीप्लाई किया होगा, तभी तो कुछ आ रहा होगा। ऐसा आप लोगों को प्रैक्टिस करके जाना है, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। तो 11 का सही आंसर क्या होगा, 4, 127। आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है, बिलो इज द सीक्वेंस इन विच वन टर्म इज मिसिंग, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन वर्ड्स दैट विल कंप्लीट द सीरीज। यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है, ये बहुत ही ईजी सवाल है। ACE BDF CEG, ए के बाद क्या है B, B के बाद क्या है C, C के बाद क्या होगा D होगा, ओके।
सी के बाद क्या है डी, डी के बाद क्या है ई, ई के बाद क्या होगा एफ होगा, फाइन। ई के बाद क्या एफ, एफ के बाद जी, जी के बाद क्या होगा एच होगा। तो डी एफ एच कहाँ ऑप्शन है हमारा, डी एफ नहीं डी एफ एच, यस ये हमारा सही आंसर होने वाला, दो हमारा सही आंसर होने वाला है, 2 इज द राइट आंसर। चलिए एक बार सॉल्यूशन देख लेते हैं। देखिए सही बोला, सही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, ए प्रैक्टिसिंग लॉयर हैव LLB डिग्री, ऑल MBBS डिग्री होल्डर्स आर डॉक्टर। ये जो क्वेश्चन है मैं भी सॉल्व नहीं कर पाया था, एक बार आप लोग सॉल्यूशन देख लीजिए कैसे इसे सॉल्व करना है, उसके बाद आप लोग सॉल्व कीजिएगा इसको, ठीक है। मैं भी इसे सॉल्व नहीं कर पाया, मुझसे भी नहीं हुआ था। वीडियो को पॉज कीजिएगा एक बार और इसे सॉल्यूशन को देख लीजिएगा। एक बार क्वेश्चन देखिए, मैं आपको सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। इसका सही आंसर क्या होगा 1, फर्स्ट इज द राइट आंसर। देख लीजिए कैसे करना है, क्योंकि ये सिलोजिज्म का क्वेश्चन नहीं है, सिलोजिज्म का क्वेश्चन होता तो मैं इसे आराम से कर गया होता। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन द कोड ऑफ द वर्ड क्वेश्चन, सिमिलर सेम क्वेश्चन है ये। एक बार मैं इसका अल्फ़ाबेट आपका स्टार्ट कर देता हूँ, अल्फ़ाबेट आपको ये कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है, कैसे सॉल्व करना है, वो सही सॉल्व करना जो मैंने आपको पहले बताया था। क्या SWGUVKQP, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन का कोड दिया गया है ना, गलत हो गया मेरे से, क्वेश्चन का कोड दिया गया है। क्या है QUESTION, इसका कोड क्या दिया हुआ है SWGUVKQP। क्यू का कोड क्या होता है आप लोगों को पता होगा 17, यू का कोड क्या होता है 21, ई का कोड कितना होता है 5, एस का कोड कितना होता है, याद रखना है सब आपको, ना तो लिख के रखिएगा पेपर में एग्जामिनेशन हॉल में। टी का कोड कितना होता है T20, ठीक है। आई का कोड कितना होता है, आई का 9 होता है। ओ का कोड कितना होता है 15 होता है, और एन का कोड कितना होता है 14 होता है। सिमिलरली एस का कोड कितना होता है, एस का कोड होता है 19, डब्ल्यू का कोड कितना होता है 23, जी का कोड कितना होता है 7, यू का कोड कितना होता है 21, वी का कोड कितना होता है 22, के का कोड कितना होता है आप लोगों को पता होगा, के का कोड बताइए 11 होता है, क्यू का कोड कितना होता है 17 होता है, एंड पी का कोड कितना होता है 16 होता है। तो देखिए 17 + 2 19, 21 + 2 23, सिमिलरली सब आपको +2 ऐड किया हुआ है। उसी प्रकार से आपको रिसेप्शनिस्ट हो गया, तो RECEPTI यहाँ तक हम लोग करते हैं। आर का कोड कितना होता है आप लोगों को पता होगा 18 होता है, ई का कोड कितना होता है 5 होता है, सी का कोड 3 होता है, ई का 5 होता है, पी का कितना होता है 16 होता है, टी का कोड कितना होता है, टी का कोड आप लोगों को पता होगा, टी का कोड कितना होता है बोलो तो 20, T20 मैंने आपको याद कराया T20, आई का कोड 9 होता है। तो 18 + 2 20 किसका होगा टी का होगा, 5 + 2 7 किसका होगा जी का होगा, 3 + 2 5 किसका होगा ई का होगा, और 5 + 2 7 किसका होगा जी का होगा। 16 + 2 क्या होता है 18 होता है, 18 किसका होगा आर का होगा। 20 + 2 22, टी के बाद यू भी हो जाएगा हमारा। 9 + 2 क्या होता है 10 11 किसका होगा हमारा के का हो जाएगा। किसका ऑप्शन में है TGEGRVK, TGEGRV ये नहीं होगा, TGEGRKV ये भी नहीं होगा, TGEGRVK। यहाँ पर देखिए VK तक तो सही आ रहा है, आई के बाद क्या था TIO, ओ का कोड कितना होता है ओ का 15 होता है, 15 + 2 कितना हो गया 17 हो गया, मतलब 17 किसका हो गया क्यू हो गया। तो बाद में क्या होगा KQ, यहाँ पर भी क्यू है वो भी सही हो गया। ओ के बाद क्या है एन है, एन का कोड कितना होता है 14 होता है, 14 + 2 क्या हो गया 16 हो गया। 16 किसका होता है पी का होता है, पी है पी यहाँ के है, तो ये नहीं होगा, ये हमारा सही आंसर होने वाला। थर्ड इज द राइट आंसर। तो देखिए ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, प्रैक्टिस करोगे तो आराम से हो जाएगा, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो एग्जाम में टाइम लगने वाला है, और आपके पास इनफ टाइम रहेगा। आपको पता है रीजनिंग के कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो रीजनिंग आपको स्किप करना नहीं है। ओके चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या बोला है,
15 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। देखिए, इन द फॉलोइंग सीरीज का क्वेश्चन है ये, क्या है 3, यहाँ पर देखिए 3, 56, 44, 9, 32, 12। देखिए इसका मैं एक आसान सा ट्रिक बताता हूँ, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर सीरीज बड़ा हो, कैसे बहुत बड़ा है ये सीरीज, 3, 56, 44, 9, 32, 12, यहाँ पर आपको ये भी निकालना है। तो आपको क्या करना है, उसी समय आपको आँख बंद करके एक स्टेप जंप कर जाना है। तो 3, 6, 9, 12, यहाँ क्या होगा 15 होगा, ठीक है 15 हो गया। उसी प्रकार से यहाँ देखिए 6 कम हो रहा है, 6 के बाद कितना कम हो रहा है, 12 कम हो रहा है। उसके बाद कितना कम होना चाहिए, 6 दूनी 12, फिर 18 कम होना चाहिए, ठीक है। तो 44 में 32 में 18 कम होगा तो कितना बचेगा, तो 4 हो गया और ये 1 हो गया। नंबर 14, 15 हमारा सही आंसर होना चाहिए। लास्ट में 15 या 14 कहाँ है, 2 इज द राइट आंसर, 2 इज द राइट आंसर। जो ऑप्शन 2 है हमारा 14, 15 वो सही होगा। चलिए हम लोग एक बार देख लेते हैं सॉल्यूशन। देखिए मैंने सही बोला अभी, इसका सही आंसर क्या होगा 14, 15। आप लोग इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा हमेशा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन अ लॉजिकल सिक्वेंस। इसे लॉजिकल सिक्वेंस में हमें अरेंज करना है। क्या है, बुक, टेबल, स्टूडेंट, चेयर, रूम। तो पहले क्या होता है, रूम होता है, ठीक है। रूम में क्या होता है, चेयर होता है। चेयर पे क्या होता है, स्टूडेंट बैठते हैं। स्टूडेंट के बाद क्या होता है, टेबल होता है। टेबल पे क्या रखते हैं, बुक रखते हैं। बहुत ही सिंपल था। तो क्या है, 5, 4, 3, 2, 1। कहाँ है हमारा 5, 4, 3, 2, ऑप्शन 4 जो है हमारा सही आंसर है। बहुत ही शानदार, थोड़ा सा लॉजिक लगा के करोगे तो आराम से हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 5, 4, 3, 2, 1। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 17 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्वायर इज मिसिंग। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए डबल सर्कल था, उसके बाद क्या एक सर्कल आ गया, उसके अंदर बिंदु आ गया। उसके बाद एक सर्कल के बाद वापस एक सर्कल आ गया, मतलब डबल सर्कल था। जैसे देखिए ऐसे ऐसे सर्कल था, उसमें से एक सर्कल हटा दिए तो एक सर्कल हो गया, ठीक है। उसके बाद नहीं समझ में आया, फिर से मैं बताता हूँ। यहाँ पर देखिए पहले ऐसे था, ठीक है। यहाँ पर ये हटा दिया, ये हटाया तो क्या बचा, ये बचा। जब इसको हटा देंगे तो क्या बचेगा, केवल पॉइंट बचेगा ना, ठीक है। नहीं समझ में आया, फिर से एक बार बताता हूँ। पहले क्या था, डबल सर्कल था। उसके बाद क्या किया, पहले एक सर्कल हटाया, उसके बाद फिर एक सर्कल है, उसके बाद क्या बचेगा, पॉइंट बचेगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 1। फर्स्ट इज द राइट आंसर। देखिए एक बार सॉल्यूशन देख लेते हैं हम लोग, ठीक है, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे कौन सा क्वेश्चन आएगा हमारा, 18 नंबर क्वेश्चन आएगा। ए बॉयज, ओके, वॉक्स 25 मीटर वेस्ट फ्रॉम होम। चलिए पहले हम लोग डायग्राम बना लेते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ओके, तो क्या करता है, 25 मीटर कहाँ जाता है, मान लीजिए इसका घर है तो वेस्ट की तरफ गया, कितना गया 25 मीटर। ओके, टर्न्स राइट एंड गोज 10 मीटर। इसका राइट कहाँ होगा, ये राइट होगा, ये लेफ्ट होगा। तो कितना राइट गया, 10 मीटर, 10 मीटर राइट गया, ठीक है। उसके बाद टर्न्स राइट एंड गोज 15 मीटर। फिर इसका राइट क्या होगा, इसका राइट इधर होगा, ये लेफ्ट होगा। तो कितना राइट गया, 15 मीटर। मतलब ये 15 मीटर हो गया, यहाँ पहुँचा। जब ये 15 है, यहाँ पर देखिए ये भी 15 होगा, तो ये कितना बचेगा, 10 बचेगा। 15, 10, 25 होता, टोटल 25 था। यहाँ पहुँचा, ठीक है। देन टर्न्स राइट एंड मूव्स 125 क्लॉकवाइज, ठीक है। उसके बाद वापस राइट घुमा इधर, ठीक है, इधर राइट होगा, ये लेफ्ट होगा। और कितना मूव किया, 135 डिग्री, क्या क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज कैसे होगा, यहाँ 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, फिर वापस से 45 डिग्री। 45 डिग्री कैसे होगा, ऐसे होगा, 45 डिग्री ऐसे होता है ना, तो 45 डिग्री हो गया। तो 1945 कितना होता है, 135 डिग्री। उसके बाद क्या पूछा है, इन विच डायरेक्शन इज वॉकिंग। मतलब देखिए एला डायरेक्शन हमको पता करना, कौन सा डायरेक्शन में वॉक कर रहा है। तो हमारा कौन सा डायरेक्शन है, यहाँ पर देखिएगा नॉर्थ वेस्ट। कौन सा डायरेक्शन में, नॉर्थ वेस्ट है। तो थर्ड इज क्या होगा हमारा सही आंसर होगा।
जिनको भी समझ में नहीं आया है वीडियो को पीछे करके एक बार देखिए, आप लोग समझ में आ जाएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा इसका सवाल है, और इसका करने का तरीका बहुत ही ईजी है। जो मैंने समझाया वैसा ही होगा ये। इसका सही आंसर क्या होगा? नॉर्थ वेस्ट। थर्ड इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं हम लोग। एक बार सॉल्यूशन देख ले। नॉर्थ वेस्ट सही है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन पे जाते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? इन ए रो ऑफ बॉयज अ बॉय रैंक्स 19 ऑन द अदर साइड, हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द रो। एक बार हिंदी में देख लेते हैं इसे। क्या बोला गया? लड़कों की एक पंक्ति में एक लड़के का स्थान दोनों ओर से 19वां है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। मान लीजिए ये पंक्ति है, यहाँ पर देखिए दोनों ओर से मान लीजिए यहाँ पर खड़ा है, तो यहाँ पर इसके इधर कितना लोग होंगे? 18 लोग होंगे, और इसके इधर कितने होंगे? 18 लोग होंगे। मतलब अगर हम राइट की तरफ से बात कर लें और लेफ्ट की तरफ बात कर लें, ठीक है, क्योंकि दोनों ओर से बोला गया है। तो राइट की तरफ कितने लोग होंगे? 18 लोग हैं, और लेफ्ट की तरफ भी कितने लोग? 18 लोग हैं। तो पंक्ति में कितने लड़के हैं? बहुत ही आसान सवाल है ये। तो 18 प्लस 18 और प्लस 1, ठीक है। मतलब ये तो एक जोड़ोगे ना आप, तो एक हो गया 18 इधर 18 इधर, तो कितना हो गया? 37। इसका सही आंसर क्या होगा? 2। 37 इज द राइट आंसर। एक बार हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। यस 37 क्या है? इसका सही आंसर है। आप लोग 36 करके नहीं आना, बहुत लोग 36 करके आते हैं और गलत कर देते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? 37। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है संख्या द नियरेस्ट इंटीजर टू द नंबर 437.437 कितना होगा इसका? देखिए अगर होता 437.437, अगर यहाँ पर होता, अगर मैं बता दूँ, मैं एक चीज़ बता देता हूँ। 4 यहाँ पर 8 होता तो हम लोग क्या लिखते हैं? 437.5, इसको 438 लिख सकते थे। लेकिन यहाँ पर क्या है? 43 है, तो इसको क्या लिखेंगे? 437 ही लिखेंगे। इसका सही आंसर क्या होगा? फर्स्ट इज द राइट आंसर। एक चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसका एक बार सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन क्या होगा? 437, ठीक है। फर्स्ट इज द राइट आंसर। तो दोस्तों ये था रीजनिंग का पूरा सवाल। आप लोग कमेंट सेक्शन में करके बताना कि कितने लोगों का सही हुआ है। 20 में आप लोग कितने मार्क्स लाए हैं। ये जितने क्वेश्चन हम लोग किए थे प्रीवियस ईयर एग्जाम में BSc CGL में पूछा गया है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो 1 लाइक ज़रूर कीजिए, और आपके 1 लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है अगली वैकेंसी सबसे पहले लाने का और अगली क्लास को सबसे पहले लाने का। इसका ऑलरेडी मैंने GK की जो प्रीवियस ईयर जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है वो मैं अपलोड कर दिया हूँ। आप लोग जरूर से जरूर जाकर देखिए। मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हर सरकारी नौकरी की अपडेट और उसकी तैयारी कैसे करें सबसे पहले मिलती है, वो भी बिल्कुल सही और क्लियर तरीके से। मिलते अगले वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।